हेलो दोस्तों, आप सभी का लाइफ इज ड्रीम चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो 29 अप्रैल को जो नवोदय का एग्जाम है उसके ऊपर जो है बोर्ड मास के कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में बोर्ड मास का फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा नवोदय के एग्जाम में। अब जो 29 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि हम बोर्ड मास के ऊपर लेकर आए हैं। और बहुत अच्छे से पहले हम लोग बोर्ड मास को समझेंगे कि बोर्ड मास होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, बोर्ड मास, ये है बोर्ड मास। बीफ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एस का मतलब पहले हम लोग समझेंगे कि बोर्ड मास के बारे में पूरा अच्छी तरह से पहले जानेंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन अच्छी तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट्स मतलब कोष्ठक, इसको इंग्लिश हिंदी में कोष्ठकों कहते हैं, मतलब कोष्ठ कहते हैं, कोष्ठकों कहते हैं ब्रैकेट्स। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का। डी फोर होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब भागा, इसे कहते हैं भागा, भाग। और एम फोर होता है मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना। ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन, एडिशन एडिशन मतलब हो गया आपको जोड़। उसके बाद एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब हो गया आपको घटाओ। इस चीज के बारे में आप अच्छी तरह से अगर समझ लीजिए तो समझ लीजिए बोर्ड मास का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। टोटल जितना भी क्वेश्चन चाहे जहां से लेकर जैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, इसी इतना ही क्वेश्चन, इतना ही पॉइंट्स के बारे में आप अच्छी तरह से जान ले, इसका नियम जान ले, तरीका जान ले कि किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, कहां पे किसका प्रयोग करेंगे, इतना जान लीजिए तो समझ लीजिए, यकीन मानो बच्चों 100% आप इस बोर्ड मास का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। और ध्यान समझिए बोर्ड मास। अब ब्रैकेट जो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रैकेट का, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं ये पहले हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट होगा कि ब्रैकेट होता क्या। तो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन ब्रैकेट होता है, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और एक होता है बिग ब्रैकेट। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको रेखा कोष्ठ, इसको कहते हैं छोटा कोष्ठ, इसको कहते हैं मझला कोष्ठ और इसको कहते हैं बड़ा कोष्ठ। इन सभी चीज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्ठ और छोटा कोष्ठ, मझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। इस तरह से अगर आप ब्रैकेट को चारों तरफ से समझ लीजिए तो एकदम फिक्स है कि सबसे पहले प्रयोग किसका करेंगे ये समझ लीजिए। तो ब्रैकेट 4, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, यहां तक कंप्लीट। अब सबसे पहले बात आती है ये जो है इन सब का, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटो होता है, सबको पता है। एडिशन का मतलब जोड़ होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है, डिवीजन मतलब भागा होता है, सब पता है। साइन भी देख लीजिए आप अच्छी तरह से ताकि क्वेश्चन को समझने में कहीं गलती न करे। और ऑफ, ये ऑफ का क्या होता है। अब देखिए इन सब में से बोर्ड मास में सबसे पहले प्रयोग किसका करना है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले जो प्रयोग करना है ब्रैकेट का, सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट का प्रयोग करना है। ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सबसे पहले अगर लाइन ब्रैकेट दिया हुआ है तो लाइन ब्रैकेट का सबसे पहले प्रयोग करेंगे फर्स्ट टाइम। अगर लाइन ब्रैकेट दिया हो तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का, अगर लाइन ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो स्मॉल ब्रैकेट का, लाइन ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट के बाद ही हम मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट का जब यूज हो जाएगा तब हम मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अब मिडिल ब्रैकेट का जब प्रयोग होगा तब हम जाके बिग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अब होता है क्वेश्चन क्या कि कभी कभी ब्रैकेट के अंदर ही जोड़ घटो गुना भागा आ जाता है, जो कि डी मास बचपन में हम लोग पढ़ चुके होंगे, छोटा छोटा क्लास में आता है डी मास। ये पढ़ने के लिए वही गुना मतलब जो है भागा गुना जोड़ घटो के टाइप से दिया जाएगा, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही घुसा दिया जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट का अगर काम करेंगे तो सबसे लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बात करेंगे ऑफ का। इन सभी ब्रैकेट के बाद ही हम ऑफ का काम करेंगे। ऑफ का, ऑफ को हिंदी इंग्लिश में ऑफ ही और हिंदी में का लिखा जाता है। तो का इसका मतलब होता है गुना ही, लेकिन कंडीशन है कि आप अगर गुना का चिन्ह भी है और का चिन्ह है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे मतलब जो पहले इस मतलब ई पहले आप कर दीजिए, नहीं, पहले आपको ये करना होगा उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं।
ये बात को समझ लीजिए कि इसका मतलब ये ना, हाँ, उसके बाद का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको भागा का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद ही आपको घटों को करना है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि जब क्वेश्चन आता है इस टाइप से 9 का 6 गुना 3, अब क्वेश्चन मतलब इस तरह से रहे और यहाँ पे मान लीजिए 3 और भागा यहाँ पे आपको 4 मिल जाए, तो बच्चा क्या गलती कर बैठता है, पहले इसको गुना कर देता है, इसको गुना कर दिया और सोचता है कि आ जाए। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है, इस दोनों को पहले करना है। पहले देखिए भागा से पहले क्या दे रखा है, भागा से पहले आपको करना होगा ऑफ, इधर से ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, नीचे से ऊपर, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। तो पहले ब्रैकेट, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हो तो ब्रैकेट का काम ही नहीं करेंगे, ब्रैकेट है ही नहीं तो क्या मतलब है, ब्रैकेट से कोई लेन देन है ही नहीं। यहाँ पे ब्रैकेट देंगे तब सोचेंगे, ब्रैकेट नहीं। तो यहाँ पे ऑफ है, भागा है, गुना है। तो देखिए पहले यहाँ पे ऑफ का काम करेंगे, नछा के 54 हो गया, उसके बाद 3 मल्टीपल यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे जब गुना है तो गुना नहीं कर सकते हम, यहाँ पे गुना ही हुआ लेकिन हम यहाँ पे ये गुना का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब करना है क्या है, भागा। अब यहाँ पे भागा देंगे, 3 में 4 से भागा देंगे, तो यहाँ पे 54 गुना और 4 को हम बट्टे में यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों को मल्टीपल कर देना, ऊपर वाले को 4 या 12, इसको मल्टीपल करके यहाँ पे नीचे में लिख लीजिए, 4 या 12 2 हाथ में 1, 5 या 15 1 16 और बट्टे में 4 हुआ। अब इसमें आप भागा दे सकते हैं कि यहाँ पे होगा 40.2/4, इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पे होगा 40.1/2, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को समझिए, यही अगर यहाँ पे आप प्रयोग पहले कर दे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए पहले यहाँ पे इसको हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहले हम इसको का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही मल्टीप्लाई, उसके बाद भागा का करेंगे, उसके बाद भागा करेंगे, उसके बाद ही गुना का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को आप समझ लीजिए यहाँ तक अच्छी तरह से। अगर इस चीज को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में बोर्ड मास में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस चीज को आप पहले अच्छे तरह से समझ लीजिए कि ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, गुना का प्रयोग कहाँ करेंगे, भागा का प्रयोग कहाँ करेंगे, जोड़ का प्रयोग कहाँ करेंगे, यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। नवोदय में जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन पूछा किस टाइप से जा रहा है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में दे दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 में कह रहा है 31 - 62 माइनस 19 + 3 - 21 21। अब देखिए सबसे पहले अब क्या कीजिएगा, तो ब्रैकेट का पहले काम करना है। यहाँ पे हमको ब्रैकेट दे रखा था, पहले ब्रैकेट के अंदर का खेल खत्म करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम खत्म करेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। तो ब्रैकेट का पहले सोचिए, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर में भी किसका, तो पहले जोड़ का, इसमें जो कुछ नहीं है, गुना नहीं है, भागा नहीं है, तो जोड़ है, घटो है, तो पहले जोड़ करेंगे। और यहाँ पे तो घटो, तो इसमें घटा लीजिए, 62 में से 31 को घटा, यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 यहाँ पे हुआ 3 माइनस 31 बच गया। इकाई को इकाई से घटाना है, दहाई को दहाई से घटाना है, और बड़ा वाला में जब माइनस लगा रहेगा तो आंसर में माइनस लग जाएगा, लेकिन जब छोटा वाला में माइनस रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 3 रुपया का कर्जा है, हम 3 रुपये मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा है, और आप क्या कर दिए, हमको 10 रुपया दे दिए, 10 रुपया आपसे भी हम ले लिए, तो कर्जा तो और हमको चढ़ जाएगा ना। लेकिन वही क्या किए कि 3 रुपया मेरे पास कर्जा था, हम काम किए, आपके यहाँ हम काम किए, आप तब हमको जब 10 रुपया दिए तो मेरा जो कर्जा था वो हम कर्जा वाला को देके 7 रुपया में हमको शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला, ये जो है किसमें है कि बड़ा वाला में माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस 31 हो गया, और उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद ब्रैकेट अभी हटाना नहीं है। उसके बाद देखिए इसको 22 9 9 3 12 22 माइनस 21। अब देखिए यहाँ पे माइनस 31 और माइनस, अब 21 में से 22 में से 21 गया तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे अंदर में 1 बचा, और अंदर में क्या बचा, अंदर में पूरे के अंदर में 1 बचा, और माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। और ये माइनस माइनस जब दोनों सेम रहेगा, वही अभी तुरंत बोलेंगे कि मेरे पास माइनस 3 रुपये का कर्जा है, ये है, और आपसे भी हम 10 रुपये का कर्जा ले लिए, तो कर्जा तो मेरे ऊपर बढ़िया रह गया, तो हो गया माइनस 13 रुपये का कर्जा, तो वही हो गया माइनस 31 रुपया मेरे पास कर्जा पहले से था, और 1 रुपया और कर्जा ले, तो माइनस 32 रुपया का मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया। इसका आंसर होगा माइनस 32। फिर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या करा, -37 - 40 - 13 और -19।
तो अब देखिए, जब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे 40 और 2 में संख्या में माइनस लगा हुआ, तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। तो माइनस 9 3 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3 माइनस 32। अब 37 है, यहाँ पे ब्रैकेट है, 40 में से 32 को हटाएंगे तो 8, और यहाँ पे 8 बचा तो किस में प्लस में बचा, लेकिन ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ये जो हटेगा तो गुना और प्लस इंटू माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो माइनस 8। अब 37 में से 8 को घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25। आपका आंसर हो गया, सॉरी आप यहाँ पे इसमें घटाए आपका 29, आपका आंसर हो गया 29। कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 29। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सब को क्वेश्चन आप अगर कंप्लीट रखते हैं तो कहीं नवोदय में कोई मतलब जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, और इस तरह से क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझ के बनाना है। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 36 भागा 9 मतलब 36 भागा 9 और भागा 9। यहाँ पे देखिए दो दो जगह भागा दिया है, लेकिन पहले जो काम करना है वो ब्रैकेट के अंदर का, बाहर का नहीं कर सकते, ब्रैकेट के अंदर का पहले काम करना है। तो 9 चौके 36, यहाँ 4 और फिर भागा आ गया 2 और 4 में फिर भागा दे देंगे 2, आंसर आपका 2। कितना आसान है। तो रूल समझना है कि पहले प्रयोग किसका करना है, अगर रूल नहीं समझे फिर प्रॉब्लम है। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन, बार बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 27 भागा और यहाँ पे है 54 भागा 6। अब ब्रैकेट के पहले, बाहर की ब्रैकेट के अंदर, तो पहले ब्रैकेट का काम कुछ नहीं देखना है। तो 27 भागा न छा के 54, यहाँ पे हो गया 9, पूरे का वैल्यू आ गया 9, न छा के 54, 54 में भागा देंगे 6 से, तो यहाँ आ गया 9। अब भागा देना है 27 में 9 से, तो 9 या 27, यहाँ आंसर आ गया 3। देखिए कितना आसान है। तो बोर्ड मास का जो रूल है वो आना चाहिए। अगर बोर्ड मास का रूल आता है तो फिर क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर में क्वेश्चन है 42 भागा 9 भागा 3 और का है 2। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। यहाँ पे 42 भागा है और अब ब्रैकेट का काम करेंगे कि पहले का, तो का से पहले नीचे में क्या था, ब्रैकेट था, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का पहले। तो 9 में 3 से भागा देंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गया का और 2। अब देखिए पहले भागा कि पहले गुना, कुछ बच्चा यहीं पे गलती कर देते हैं, उसको पता है कि का मतलब तो गुना होता है, तो वही क्या कर देते हैं कि पहले मतलब का मतलब गुना होता है, तो गुना का तो बाद में ना प्रयोग करेंगे, इसलिए वो क्या करता है पहले भागा करता तब गुना करता है। गलत, वहां पे गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे का है, ये का मतलब गुना होता, लेकिन आप पहले का प्रयोग करेंगे, उसके बाद भागा का, उसके बाद गुना का। तो पहले यहाँ पे का प्रयोग कीजिए। तो 42 भागा 3 गुना 6। अब इसमें भागा दीजिए 7 6 के 42, इसका आंसर आपका 7 आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड मास से अच्छा इसी टाइप से क्वेश्चन आता है नवोदय में, आसान टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस बनाने के लिए आपको रूल पता है तो आप आराम से क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका नवोदय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है 32 भागा 4 गुना 8 प्लस 3 गुना ब्रैकेट 24 माइनस 4 और का 8 भागा 2 ब्रैकेट बंद। अब देखिए सबसे पहले हमको किसका काम करना है, ब्रैकेट का। ब्रैकेट का काम करेंगे तभी जाके दूसरे का काम करेंगे। लेकिन ये 32 इसको जैसे है वैसे छेड़खानी नहीं करना है। 32 भागा 4 गुना 8 प्लस 3 गुना, अब ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए। इसमें भी भागा कि पहले का, तो पहले का, तो यहाँ पे 24 माइनस 8 चौके 32 भागा 2। अब देखिए यहाँ पे हो गया 32 भागा 4 गुना 8 प्लस 3 गुना, अब देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पे पहले भागा काम होगा, माइनस से पहले भागा, नीचे में भागा आता है तो पहले भागा काम करेंगे। तो यहाँ पे हो गया माइनस 16 दूना 32, यहाँ हो गया 16। अब देखिए यहाँ पे 32 भागा 4 गुना 8 प्लस 3 गुना 16 में से 24 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 8 6 14, मतलब यहाँ पे हो गया 8। कितना हो गया, यहाँ हो गया 8। अब देखिए अब यहाँ पे गुना, यहाँ पे गुना भागा, तो पहले भागा के पहले गुना, तो पहले भागा, तो यहाँ पे 8 चौके 32, यहाँ हो गया 8 गुना 8, इसमें इसको भागा दीजिए तो यहाँ हो गया 8 गुना, और ये 8 प्लस 3 गुना 8। तो पहले अब क्या, अब यहाँ पे आ गया गुना और जोड़, तो पहले गुना का उसके बाद जोड़ का, 8 8 64, 64 प्लस 8 तिया 24, 24। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8 6 2 8, 88 आपका आंसर आ गया। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे से क्वेश्चन को तैयारी कीजिए। इसको क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में लिखिए ताकि इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको बार बार इसमें पूछा जाता है नवोदय के लिए। 63 भागा 7 गुना 16 माइनस 4 का
18 भागा 12 और गुना 2। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया। क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन क्वेश्चन को समझना है तभी आसान है। यहाँ पे 63 भागा 7 गुना, पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर का और पहले भागा है और यहाँ पे का है, तो भागा से पहले का प्रयोग करना है, तो माइनस 4 गुना 18, 18 चौके 72, तो 72 भागा 12 खात तो आना ही चाहिए, और 63 भागा 7 गुना, अब ब्रैकेट के अंदर का देखिए 16 और माइनस, अब इसके भागा दीजिए 12 छाके 72, 6 गुना 2, अब 63 भागा 7 गुना, अब इसमें से घटा लीजिए 16 में से 10 6 गया, यहाँ बचा 10 और यहाँ पे बचा गुना 2, ये गुना 2 आ गया, ब्रैकेट का खेल खत्म, यहाँ पे 2। अब गुना या पहले भागा, तो पहले भागा 9 7 63, अब इसमें भागा दीजिए 9 9 7 63 गुना 10 गुना 2, अब सबको गुना कर दीजिए। तो गुना करने का आसान तरीका, 9 को पहले 2 से गुना कर दे, 9 दूना 18 और एगो सुना, तो इसमें बैठा दीजिए 180, आपका आंसर आ गया 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। 8 नंबर 17 प्लस 4 गुना 27 माइनस 2 का 18 भागा 4। देखिए तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, यहाँ पे 17 प्लस 4 गुना, ये सबको कुछ नहीं छेड़खानी करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर और पहले का की पहले भागा, तो पहले का काम करेंगे, तो 27 में ना 18 गुना 36, 36 भागा 4, ये भागा 4 का 4 ही रहेगा, कोई छेड़खानी इसको नहीं करना है। अब इसको करना है, अब तो इसको छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ हो गया 27, इसको भगा दीजिए 9 चौके 36, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 17 प्लस 4 और यहाँ पे गुना, अब 27 में से 9 को घटा लीजिए 18, 18 9 27, यहाँ हो गया 18। अब सबसे पहले गुना या जोड़, पहले गुना उसके बाद जोड़, तो 17 प्लस 18 चौके 72, अब इसको जोड़ लीजिए, इकाई को इकाई के 7 2 9 और दहाई को दहाई से 7 1 8, 89 आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कितना अच्छा तरीके से क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बनाने के लिए आना चाहिए, रूल लगाने के लिए आना चाहिए, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, आसान से आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है 9 नंबर का। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 16 गुना मिडिल ब्रैकेट, ये यहाँ पे देखिए मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग किया गया 90 डिवाइड, और यहाँ पे देखिए स्मॉल ब्रैकेट 48 माइनस 45 भागा 9 गुना 6, मिडिल ब्रैकेट बंद। तो इस सबको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, पहले हमको करना किसका है, ये स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है। तो 16 गुना मिडिल ब्रैकेट 90 भागा, अब देखिए पहले घटाव नहीं करेंगे, पहले भागा करेंगे, तो 48 माइनस 9 5 45, 5 गुना 6 और मिडिल ब्रैकेट बंद। यहाँ पे 16 गुना, यहाँ पे होगा 90 भागा, ये इसको अब अंदर में देखिए, इसके अंदर में है गुना, तो पहले गुना करेंगे 48 माइनस 6 5 30, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट बंद। यहाँ पे 16 गुना हो जाएगा 90 डिवाइड, 48 में से 30 को घटा लेंगे, 48 में से 30 को घटाएंगे तो यहाँ हो गया 18, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट बंद। स्मॉल ब्रैकेट का खेल खत्म हो गया, यहाँ पे से घटा लिए तो ये इसका खेल खत्म। अब ये यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट हट गया, अब मिडिल ब्रैकेट का काम बचा है, तो 16 गुना, अब 18 पंचा 90 5, अब यहाँ पे गुना बचा, ब्रैकेट हटेगा तो वैसे भी गुना आ जाएगा, तो वैसे भी गुना यहाँ पे चिन्ह है तो गुना आ गया, 16 पंचा 80। देखिए 80 आ गया आंसर, कितना आसान है, कुछ किए भागा दिए, उसके बाद जो रूल फॉलो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, रूल फॉलो कीजिए आंसर अपने आप आ जाएगा, रूल सिर्फ फॉलो करना है। उसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है, स्मॉल ब्रैकेट 24 भागा 2, इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट का 4 ब्रैकेट बंद माइनस 77। इसमें देखिए लाइन ब्रैकेट में कुछ भी आगे मेरे तो प्लस ले आया था, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस से कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, पहले लाइन ब्रैकेट के बाद काम करेंगे, उसके बाद ही का काम करेंगे, क्योंकि पहले लाइन ब्रैकेट का। तो 24 में 2 से भागा देंगे तो यहाँ हो गया 12 और का 4 ब्रैकेट बंद माइनस 77। अब 12 गुना 4 करेंगे, 12 चौके 48, 48 माइनस 7 77 माइनस 77। अब 48 में से 77 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इसमें तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि 48 से बड़ा 77 है, तो 77 में से 48 को घटाएंगे और माइनस लगा देंगे, तो इसमें घटाइए 45 17 17 में से 9 गया, यहाँ 8 गया, यहाँ बच गया 9, यहाँ बचा 6 6 में से 4 गया तो 2, तो मतलब माइनस 29 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना लाइन ब्रैकेट का, देखिए कितना अच्छा से प्रयोग किया गया, लाइन ब्रैकेट और का प्रयोग। तो का से पहले आपको लाइन ब्रैकेट का प्रयोग करना, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करना है। उसके बाद देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
11 नंबर के क्वेश्चन में है 32 माइनस बिग ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे दिया 18 माइनस मिडिल ब्रैकेट 34 माइनस 90 माइनस 4 स्मॉल ब्रैकेट बंद और मिडिल ब्रैकेट भी बंद और बिग ब्रैकेट भी बंद। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है। 32 माइनस 18 माइनस मिडिल ब्रैकेट भी 34 माइनस 8, देखिए 90 में से 4 को क्या करना है, घटा लेना है। तो 90 में से 4 को घटाइएगा तो यहाँ हो गया आपको 86, मिडिल ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे 32 माइनस इस जैसा ही ब्रैकेट है इस सबको पहले नहीं, पहले मतलब छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ना है। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट हो गया, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट माइनस। अब देखिए यहाँ पे 34 है जो कि 86 से छोटा है, लेकिन माइनस इसमें लगा, इसमें से तो घटेगा नहीं, इसमें से इसको घटा के माइनस लगा देना है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस और इसमें से घटाइए, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 5, मतलब 52। तो यहाँ पे हो गया, ये स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करेगा, मिडिल ब्रैकेट हट गया ताकि यहाँ पर माइनस लगा इसलिए। अब यहाँ पे देखिए 32 माइनस 18 और माइनस, याद रखो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ हो गया प्लस और 52, स्मॉल ब्रैकेट खत्म। यहाँ पे हो गया 32 माइनस, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 10 के 0 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, मतलब 70। अब देखिए 70 में से 32 में तो 70 घटेगा नहीं, तो 70 में से 32 को हटाएंगे, इसमें से घटाइए 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस 38 आपका इसका आंसर आया। कि देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है। इसी टाइप से नवोदय में बार बार क्वेश्चन आते रहा, बार बार इस टाइप से आप देखिएगा उसका जो है मॉडल पेपर उठा के देखिए कि बार बार इस टाइप से क्वेश्चन जो है नवोदय में पूछा जा रहा है। अब देखिए 288 भागा 16 माइनस बिग ब्रैकेट 18 भागा 6 प्लस मिडिल ब्रैकेट 29 माइनस 12 स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 4 अब माइनस 6, इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जब लाइन ब्रैकेट हो और उसके आगे यदि के माइनस है तो ये माइनस काउंट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी क्यों न रहे हमेशा प्लस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, हमेशा प्लस लिया जाता है। तो बाकी सबको कोई छेड़खानी नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसे ही लिख देना है। 288 भागा 16 माइनस 18 भागा 6 प्लस और मिडिल ब्रैकेट 29 माइनस, तो यहाँ पे इस टाइप से लिखे और यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इसका पहले काम करना है 12 और यहाँ पे प्लस है तो 6, 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो 6 में से 4 को हटा लीजिए तो -2, तो माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस तो ही है, एगो अंदर से माइनस निकला तो -2। ये देखिए कितना आसान है। तो 288 भागा 16 और यहाँ पे माइनस 18 भागा 6 प्लस मिडिल ब्रैकेट 29 माइनस, अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तब 2 और यहाँ पे होगा 14। कितना हो गया, 14 हो गया। ये 2 और 2 जुट जाकर माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 12 2 14 हो गया। यहाँ पे बिग ब्रैकेट बंद। 288 भागा 16 माइनस 18 भागा 6 प्लस, अब 14 में से 29 में से 14 को घटा लीजिए, आ गया आपका 15। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो 288 भागा 16 माइनस बिग ब्रैकेट और इसमें छतरी के 18 3 और प्लस 15। देखिए कितना आसान है। तो 288 भागा 16 और माइनस 15 3 18, अब इसके अंदर जोड़ है तो जोड़ करना है, 15 3 18, यहाँ पे हो गया आपका 18। अब इसमें सबसे पहले किसका काम, तो सबसे पहले हम भागा का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, भागा काम करेंगे। इसमें जब इससे भागा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 से लगाइए, इसको भागा दीजिए। आप बच्चा मतलब है तो आप इस तरफ से भागा देकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 1 से लगाए उसके बाद 8 से लगा देंगे, 8 से तो 18, अब माइनस 18, यहाँ पे माइनस इसमें भागा दिया तो 18 आ गया और यहाँ पे माइनस 18, तो बराबर इसका आंसर आ गया 0। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन जब आप नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्जाम देना है, तो इतना आपके पास समय नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए। तो आपको करना क्या है कि डायरेक्ट इसको बनाना है, डायरेक्ट, इतना सब चीज लिखना नहीं है। इसको डायरेक्ट देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां से बनाते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको बनाना है। इसमें से यहाँ पे इसमें से घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे हो गया आपका 14 और इसमें से 29 में से 14 गया तो यहाँ पे बच गया 15। अब इसमें भागा देंगे 3 और 3 प्लस 15, यहाँ हो गया आपको 18। अब इसमें से भागा देंगे 18, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। आपके पास समय कम है इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग इस टाइप से बनाइए, वो है बेसिक कंसेप्ट के साथ। अगर आप रूल फ्लो करने सीख जाते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से बना पाते हैं। इस क्वेश्चन को आप
कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, ताकि इस टाइप से कैलकुलेशन आपका अच्छी तरह से बन जाए, ताकि इस टाइप से क्वेश्चन को एकदम हवा में उड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए फिर इसी जोश जुनून के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आते हैं फिर नेक्स्ट में अच्छे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन हम आपको लेकर आते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।